महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला इस समय चला रहे हैं और इस श्रृंखला में वर्तमान समय में कारक प्रकरण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। कारक प्रकरण का 13वां पार्ट है, जिसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें कत्स्य तस्य चा परिवर्तमाने और षष्ठी चानादरे इस सूत्र को पढ़ेंगे। देखिए आपकी स्लाइड में सूत्र दिख रहा होगा, तस्य चा वर्तमाने, तस्य चा वर्तमाने, ये और यह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पद का 67वां सूत्र। ये कहता है कि वर्तमान अर्थात वर्तमान अर्थ में होने वाले ता प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। इतना समझें। तस्य चा वर्तमाने ये कहता है, इसके पहले हम लोगों ने 2 सूत्र पढ़ा था, याद होगा आपको। एक षष्ठी शेष षष्ठी, दूसरा षष्ठी हेतु प्रयोग है। और फिर बोला उसी में तस्य चा वर्तमाने, चा मतलब और, वर्तमाने अर्थात वर्तमान के अर्थ में ता प्रत्यांत शब्दों के प्रयोग में या वो योग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। देखिए षष्ठी विभक्ति षष्ठी हेतु प्रयोग के अर्थ में होता है और इसमें सूत्र कहता है और यदि ता प्रत्यांत शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयोग हुआ है और उसका योग हो रहा है तो तब भी षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। फिर से समझ लें। तस्य चा वर्तमाने ये कहता है कि वर्तमान अर्थ में होने वाले ता प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात वर्तमान अर्थ में होने वाले ता प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात ता प्रत्यांत शब्द का योग हो लेकिन वर्तमान अर्थ हो, तब उसमें षष्ठी विभक्ति का विधान होगा। किस सूत्र से? तो तस्य चा वर्तमाने सूत्र से। अब उदाहरण देखें। राज्ञाम पूजिता, राजा को पूजिता है। देखिए पूजिता शब्द ता प्रत्यांत शब्द है और वर्तमान को बता रहा है, इसलिए राज्ञाम पद में ता पूजिता ता प्रत्यांत शब्द प्रयोग होने के कारण तस्य चा वर्तमाने सूत्र से राज्ञाम में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ और बना शब्द राज्ञाम पूजिता। वाक्य बना राज्ञाम पूजिता, राजा को पूजता है। उसी तरह सर्वेषाम आदृता गुरु, वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं। देखिए यहाँ पे आदृता शब्द ता प्रत्यांत शब्द है, तो इस ता प्रत्यांत शब्द है और वर्तमान का अर्थ बता रहा है, इसलिए तस्य चा वर्तमाने सूत्र से इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और सर्वेषाम बना। उसी तरह राज्ञाम मता बुद्धि पूजिता वा, राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। यहाँ भी चूँकि मता शब्द ता प्रत्यांत शब्द है और वर्तमान अर्थ दे रहा है, इसलिए ता प्रत्यांत शब्दों के प्रयोग के कारण राज्ञाम शब्द में तस्य चा वर्तमाने सूत्र से इसमें षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ और राज्ञाम शब्द निष्पन्न हुआ। फिर उसी तरह दूसरा सूत्र है षष्ठी चा नादरे, षष्ठी चा नादरे। इसको समझ लें। षष्ठी चा नादरे, ये देखिए अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का विधान होता है। ये कहते हैं षष्ठी चा अनादरे। ये सूत्र अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 38वां सूत्र है। ये षष्ठी चा अनादरे कहता है कि अनादर अर्थ प्रकट हो, अर्थात जिसका आदर न हो, अर्थात तिरस्कृत अर्थ या अनादर अर्थ प्रकट हो करने के लिए षष्ठी का विधान और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यदि अनादर अर्थ प्रकट करना हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति का और सप्तमी विभक्ति दोनों का विधान होता है। देखें उदाहरण में देखें। बालकानाम चंदना दुष्टा, बालकानाम चंदना दुष्टा, बालकों में चंदन दुष्ट है। देखिए बालकानाम चंदना दुष्टा, यहाँ अनादर अर्थ है, चंदन का अनादर, बालकों में चंदन दुष्ट है, तो यहाँ अनादर अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ और सप्तमी विभक्ति का विधान कर सकते हैं। बालकेषु चंदना दुष्टा, बालकों में चंदन दुष्ट है, अथवा बालका नाम चंदन दुष्टा, बालकों में चंदन दुष्ट है। तो इसमें अब षष्ठी का विधान हुआ, प्रयोग हुआ षष्ठी चा अनादरे सूत्र से। उसी तरह खगा नाम काका धूर्ता, यहाँ धूर्त अर्थात अनादर अर्थ द्योतित हो रहा है, इसलिए खगा नाम पक्षियों का चा अनादरे सूत्र से उसमें षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ है। उसी तरह पशु नाम श्रृंगाला मूर्खा, यहाँ भी मूर्ख अर्थात अनादर अर्थ
प्रकट हो रहा है, इसलिए षष्ठी च अनादर इस सूत्र से पशु नाम में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। उसी तरह रुद्रता पुत्रस्य पिता वनम गता, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता गया। यहाँ अनादर अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए रुद्रता पुत्र से शब्द में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ है षष्ठी च अनादर सूत्र से। और चाहे तो आप सप्तमी भी कर सकते हैं, पुत्रे कर सकते हैं। उसी तरह रुदति पुत्रे व प्राव्राजित, पुत्र के रोते रहने पर भी उसे छोड़कर चला गया, संन्यास ले लिया। तो यहाँ पर देखिए अनादर अर्थ हो रहा था, इसलिए पुत्र शब्द में क्या हुआ, षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो आप चाहे षष्ठी करें चाहे सप्तमी करें, षष्ठी च अनादर सूत्र ये कहता है यदि अनादर अर्थ प्रकट हो तो, यदि अनादर अर्थ प्रकट हो तो शब्द में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है षष्ठी च अनादर सूत्र से। तो हम लोगों ने दो सूत्र पढ़ा, तस्य च वर्तमाने पढ़ा और षष्ठी च अनादरे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।